अच्छा जी, अब हमारे पास ग्लास इलेक्ट्रोड, पहला आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड हमने अब बनाना है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, सॉरी कंसंट्रेशन कह रहा हूँ, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, एक तो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बता दी थी कि वो जो हमारे पास डायग्रामेटिक व्यू था जिसके अंदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड आउटर अलग जगह, इनर अलग जगह था और फिर वो मेम्ब्रेन अलग। रियलिटी में हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सिलेक्टिव मेम्ब्रेन आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ये बड़े ही कॉम्पैक्ट डिजाइन में बने हुए होते हैं। तो मैं आज वैसे ही बनाने की कोशिश करूंगा, उसमें समझाता हूँ फिर किस तरीके से बने हुए होते हैं। तो ये है कॉम्पैक्ट डिजाइन हमारे पास। ये बीकर है जिसके अंदर एक सॉल्यूशन होगा हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन का ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ग्लास इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, तो ये pH मालूम करेंगे। हमें नहीं पता कि इसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या है। कैलकुलेशंस में लास्ट क्लास में बड़ी ही डिटेल अंदाज में लास्ट और उससे लास्ट कैलकुलेशंस में बहुत दफा करा चुका माशाल्लाह। आप लोगों को अच्छे से पता होगा किस तरीके से पोटेंशियोमीटर काम करता है और उसकी किस तरीके से कैलकुलेशंस होती हैं। बहरहाल फिर इसके बाद अब हमारे पास एक अदद बैरल आता है। क्या आता है? बैरल, इलेक्ट्रोड बैरल कहते हैं इसको। उस बैरल की टिप पर ग्लास मेम्ब्रेन होती है। ये ग्लास मेम्ब्रेन जो होती है SiO2 की बनी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। बहरहाल फिर क्या होता है, हमारे पास ये जो ग्लास मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर 0.1 नॉर्मल कंसंट्रेशन का HCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल हुआ होता है ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। और फिर उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास एक अदद सिल्वर की वायर होती है और उस सिल्वर की वायर पे पेस्ट होती है AgCl सॉलिड की। ये बातें याद रखनी है, दोबारा सुनो। देयर इज अ ग्लास मेम्ब्रेन, अंदर हमारे पास 0.1 नॉर्मल HCl है और फिर वो डिप है हमारे पास, उसके अंदर डिप है हमारे पास एक इनर रेफरेंस इलेक्ट्रोड सिल्वर क्लोराइड का। तो सिल्वर वायर होगी, उसके ऊपर पेस्ट होगा सिल्वर क्लोराइड का और फिर हमारे पास उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड और KCl का एक पेस्ट होगी और उसके ऊपर हमारे पास डिप एक सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड KCl और AgCl का सैचुरेटेड। दोबारा सुन लो, देयर इज अ बैरल, उस बैरल के अंदर एक इनर रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर हमारे जो डिप है 0.1 नॉर्मल HCl इन साइड पे, ठीक है। इन हमारे पास जो है इस बार वो 0.1 नॉर्मल HCl है। अब एक अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड आउटसाइड भी होगा, वो भी एक सिल्वर वायर होगी, उस पर भी सिल्वर क्लोराइड की पेस्ट होगी और वो जो है ट्विस्ट होगी इस तरीके से, लिपटी भी होगी लेकिन कांटेक्ट नहीं होगा, वो होगी वुंडेड होगी किस पर? आपके इनर रेफरेंस इलेक्ट्रोड पर। उसके बाहर वुंडेड होगी आउटर रेफरेंस इलेक्ट्रोड और वो उसका जो बल्ब होगा, टिप होगा, वो भी सिल्वर क्लोराइड की पेस्ट उस पर लगी हुई होगी। और ये हमारा एक यहां पर हमारे पास एक पोरस फ्रिट होगा कि जो सॉल्ट ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होगा, आपके इनर रेफरेंस सॉल्यूशन को कांटेक्ट दे रहा होगा किससे? आपके आउटर एनालाइट के सॉल्यूशन से, कि जिस तरीके से फिर ये दोनों वायर्स जो हैं एक पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड होंगी, इनर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की भी और आउटर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की भी, ठीक है जी। अब जो हमारे पास SiO2 की मेम्ब्रेन है, किस तरीके से pH हम कर रहे हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड इज द यूनिवर्सल pH इलेक्ट्रोड, यूनिवर्सल pH इलेक्ट्रोड कैसे? SiO2 की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो ब्रिज हुआ होता है दो सिलिकॉन एटम से, लेकिन कुछ ऑक्सीजन एटम ऐसे भी होते हैं कि जो दो सिलिकॉन आपके जो एटम्स होते हैं उससे ब्रिज नहीं होते बल्कि एक से होते हैं, तो उनपे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, उनपे नेगेटिव चार्ज होता है, वो फ्री होते हैं। कुछ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं इस ग्लास के क्रिस्टल टेट्राहेड्रल क्रिस्टल लैटिस में फ्री होते हैं, ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज वाले। तो ये जो होते हैं ये बाइंडिंग कर सकते हैं आपके प्रोटॉन से आउटसाइड वाले। अब ये जो आउटसाइड वाले प्रोटॉन्स होते हैं ये जब आते हैं आपके इस ग्लास के करीब, तो ऑब्वियस सी बात है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वाटर के साथ प्रोटॉन, वो आते हैं और ग्लास को की सरफेस को स्वेल कर देते हैं। ग्लास में एडजॉर्ब हो जाता है आपका वाटर। जब वो एडजॉर्ब होता है तो फिर होता क्या है, दो काम।
आयन पेयर एक्सचेंज। क्या होता है कि आपके इस ग्लास में सिर्फ और सिर्फ SiO2 ही नहीं बल्कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स भी होते हैं। वो मेटल ऑक्साइड्स एक्सचेंज होते हैं। मेटल ऑक्साइड बाहर जाते हैं आपके एनालाइट के सॉल्यूशन में। जब आपकी मेम्ब्रेन स्वेल होती है, आपकी पूरी मेम्ब्रेन स्वेल नहीं होती, सिर्फ आउटर पार्ट ग्लास का स्वेल होता है। जब आउटर पार्ट ग्लास का स्वेल होगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बाहर जाएंगे और जैसे ही वो बाहर जाएंगे तो अंदर की तरफ कौन आएगा, इस ग्लास के इनसाइड की तरफ प्रोटॉन्स आएंगे और प्रोटॉन बाइंडिंग करेंगे किसके साथ, SiO2 के साथ, कि और हमेशा उस वाले ऑक्सीजन के साथ कि जो फ्रीली होगा, वो कि ब्रिज नहीं हुआ होगा किससे, सिलिकॉन के 2 एटम से, सिंगल एटम से ब्रिज हुआ होगा ओनली। ये थी हमारा थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट। इसमें बातें जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि जैसे ही आपका इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कौन सा, आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड कौन सा, ग्लास इलेक्ट्रोड, किस चीज के लिए सिलेक्टिव है, फॉर प्रोटॉन्स। तो जब वो डिप होता है आपका एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन वाटर उसको उसके आउटसाइड को स्वेल करता है, मेटल ऑक्साइड्स बाहर जाते हैं, प्रोटॉन्स अंदर आते हैं। और याद रखना ग्लास की जो इनसाइड होती है वो ड्राई ही रहती है, वहां कोई वाटर नहीं आता, सिर्फ आउटसाइड की बात हो रही है। फिर जैसे ही स्वेल होगा मेटल ऑक्साइड्स बाहर जाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स के बाहर जाने पर प्रोटॉन्स अंदर आते हैं और वो बाइंड करते हैं, पेयर करते हैं, इसको हम आयन एक्सचेंज पेयरिंग कहते हैं। जब ये पेयर होते हैं तो एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ई मेम्ब्रेन, याद करो पिछले लेक्चर से कैलकुलेशंस में, कैलकुलेशन अब नहीं कराऊंगा, करा दी बहुत मैंने। फिर वो जो है मेम्ब्रेन आपको पोटेंशियल मिलता है, जनरेट होता है, जंक्शन पोटेंशियल, फिर वो माइनस होता है एंड सो ऑन, सारी कहानियां। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिल गया तो मसला कहां है, फिर मसला ये है कि एक इंटरफेयरिंग स्पीशी भी मौजूद हो। अगर आपके किसमें, आपके इस एनालाइट में सोडियम मेटल, सोडियम आयन, ये जो आयन है कैटायन, ये इंटरफेयर करता है। बाज़ औक़ात अगर ये मौजूद हो आपके एनालाइट सॉल्यूशन में तो ये भी पोटेंशियल दे सकता है आपके इस बेचारे पर। याद रखना, there is not a single selective electrode, ion selective electrode which is 100% selective for a single ion. इंटरफेरेंस होती है, ठीक है, इंटरफेरेंस होती है। इस इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए आपके पास कोई भी ऐसा मेथड, इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो इस इंटरफेरेंस को खत्म कर सके। हाँ, मैथमेटिकली आप इक्वेशंस को मॉडिफाई करके उसमें कुछ इंटरफेयरिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करके आप ही कर सकते हो काम, लेकिन अभी हमारा स्कोप नहीं है इसको करने के लिए। अगर आपको जो है जानना हो कि हम इंटरफेयरिंग आयंस की स्पीशीज को किस तरीके से, नॉट फिजिकली, मैथमेटिकली किस तरीके से अपनी इक्वेशंस को एडजस्ट करके वहां फैक्टर्स बनाकर कर सकते हैं, तो हमारे पास नोट्स मौजूद हैं, बुक्स मौजूद हैं, रेफरेंस मटेरियल मौजूद है, आप वहां से स्टडी कर सकते हो। आप मुझसे मांग लो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बहरहाल तो ये सारा का सारा काम ग्लास इलेक्ट्रोड का कॉम्पैक्ट बैरल डिजाइन था। तीनों इलेक्ट्रोड्स फिट होते हैं सिंगल बैरल में। दिस इज नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रोड, दिस इज अ सिंगल बैरल, ठीक है। इसके अंदर तीनों इलेक्ट्रोड्स मैंने लेबल करके दिखाए हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि फिर आपकी कंस्ट्रक्शन बताइए, वर्किंग बताइए किस तरीके से होता है। नोट्स अगर किसी को चाहिए हो मुझसे कांटेक्ट कर ले, इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएंगे। ये हमारी पोटेंशियोमेट्री की ओवरऑल एक स्टोरी थी, ठीक है। 3 लेक्चर्स में इसको हमने एक्सप्लेन करी। अब पोटेंशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो आपको अब जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आपका पक्का होगा, ठीक है। अभी थ्योरी का पार्ट पक्का हुआ है, अब आपके कैलकुलेशंस का, डेरिवेशंस का और फॉर्मूला का जो पार्ट है वो आपका इंशाल्लाह स्ट्रांग होगा, ठीक है। इसे कॉपी कर लो।